आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। यह स्वतंत्रता दिवस जो हर व्यक्ति को स्वतंत्र होने का प्रतीक है। हर व्यक्ति को एक गुलामी की दास्ता से मुक्त करा करके और अपनी जीवन शैली, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपना देश, अपना धर्म के अनुसार और सत्य के अनुसार चलने की आज़ादी देता है। इतने वर्ष हो गए भौगोलिक स्वतंत्रता 76-77 वर्ष पहले आज़ाद हो गई, किंतु मानसिक दास्तां, मानसिक गुलामी आज तक बनी हुई है। जो कि हमारे अपने अंतःकरण की है। और इस पर न तो अंग्रेजों का शासन रहा, न तो मुगलों का रहा, न तो दिल्ली सल्तनत का रहा, न गोरी, न ऐबक, न गजनवी का रहा, न खिलजी, न इल्तुतमिश का रहा। आंतरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता के ऊपर जो कुप्रवृत्तियां शासन कर रही हैं, उनसे मुक्त होने के लिए भगवान ने अनेक ग्रंथ दिए, ऋषि मुनियों को दिया। लेकिन हम लोग उन ग्रंथों की बात, उन पुराणों की बात, उन महाकाव्यों की बात न सुन करके, संत ऋषियों की बात न सुन करके उसे नजरअंदाज करते रहे, जिसका परिणाम रहा कि हम आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से आज भी गुलामी कर रहे हैं। और वह गुलाम जो बनाया है हमें, वो अपने अंदर के लोभ और ईर्ष्या, तम गुण और रजगुण नहीं बनाया है, और उनसे प्रस्फुटित तमाम तरह के विकार ही हमें गुलाम बना कर रखे हुए हैं। किसी दिन ऐसा समय आ जाए कि हम वहां से मुक्त हो जाएं, मानसिक गुलामी समाप्त हो जाए और अंतःकरण में स्वतंत्रता का बीज फूट पड़े। वह समय जब हम लोग ले आएंगे, तो ही स्वतंत्रता का सही अर्थ होगा। अभी तो हम भौगोलिक रूप से देश की सीमाओं से स्वतंत्र हैं, किंतु आंतरिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए। मानसिक गुलामी कर रहे हैं, अहंकार की गुलामी कर रहे हैं, लोभ की गुलामी कर रहे हैं, ईर्ष्या की गुलामी कर रहे हैं। लेकिन पूर्ण विश्वास है कि जब ग्रंथों का सहारा लिया जाएगा, भगवान के वाणी का सहारा लिया जाएगा, तो एक दिन हम इससे भी मुक्त होंगे और तब हम लोग कह सकेंगे सबको कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय मां। और बोलिए कविता जी। जी। आज के टॉपिक पर हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमने टॉपिक सुना नहीं है, हमको कुछ याद नहीं है, हम काफी व्यस्त थे।
हमारा नेट भी काम नहीं कर रहा था। वैसे आंटी हम थोड़ा बाहर हैं, इसलिए नहीं बोल पाएंगे। तो अब कभी मंच पर हम बैठेंगे कथा सुनाने, तो पहले दिन यही बोल करके और चुप हो जाएंगे। इन्हीं 4-5 तर्कों में जो आप लोग हमको इतने दिनों में सिखाए हैं कि आज मैं बाहर हूँ, आज नेट नहीं काम कर रहा है, कल लाइट नहीं था, बहुत बिजी थे, हम टॉपिक नहीं सुन पाए हैं। तो जब ये सब आप लोग हमको इतने दिनों में सिखाए हैं, और इसमें हर व्यक्ति कोई ना कोई चीज सिखाया है लगातार कह कह के, और आप हमारी बात आप लोग सीखे या नहीं सीखे ये तो नहीं जानते, लेकिन आप लोगों की बात हम सीख लिए हैं। अब जब भी कभी लिंक पर जुड़े या कथा में जुड़े या मंच पर जो कथा हो, तो हम यही बोल करके कोई ना कोई तर्क दे करके और चुप हो जाएंगे, और फिर बोलबे ही नहीं करेंगे। भजन कीर्तन चलता रहेगा, उठ के वहां से चल देंगे, और तब एहसास होगा कि आपने क्या किया है। क्योंकि हर व्यक्ति अपना व्यवहार, अपना आचरण, अपना कर्म करते हुए सोचता भी नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है, और उससे धर्म, गुरु और भगवान उससे भी कुछ उम्मीद किए होंगे। वह जो अपने कर्म को निभाते समय कोई ना कोई एक बहाना ढूंढ करके बैठ जाता है और इम्पोर्टेंट वर्क को छोड़ देता है, निर्दिष्ट कर्म को छोड़ देता है, तो उसके किसी बात में, उसके किसी समय पर जब इस तरह का तर्क दे दिया जाए तो उसे कैसा फील होगा। और ये स्थिति परिस्थिति सबके संग आती है। मुक्ति की बात आप लोग कर रहे हैं, गजेंद्र की मुक्ति की बात कर रहे हैं। गजेंद्र फंसा कहाँ है जिसे मुक्त होना है? बोलिए। क्या के चक्कर में? किंतु परंतु, गजेंद्र कहाँ फंसा है? किंतु परंतु मत फंसना, मगर के सब मगर कहाँ रहता है? जल 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 यह सरोवर जो है ना, इसी को भव सागर कहा जाता है। भव माने संसार। इसी संसार सागर में हम सभी अभिमानी, अहंकारी गजेंद्र की तरह हैं और फंसे हुए हैं। और इस संसार के सागर में, इस भव सागर में ही हमें मुक्त होना है, हमें पार लगना है। गजेंद्र की शक्ति कब क्षीण हो जाती है? जब सत्य का सामना करना पड़ता है। और सत्य का सामना करते समय हजारों वर्षों तक वो युद्ध करता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो शक्तिहीन हो जाता है। ये हम सबका जीवन है। इसी संसार सागर में, भव सागर में हम सब फंसे हैं, और अपने गलत तर्कों को लेकर के, किंतु परंतु को लेकर के, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और मिथ्या अभिमान के बल पर जो अपनी प्रतिष्ठा कायम किए हैं, यह जब सत्य के सामने खड़ा होगा तो सत्य को झुका नहीं पाएगा, और ये जितना हमारा अपना बनाया हुआ औरा है वो सब के सब धराशायी हो जाएगा, और उस दिन हम शक्तिहीन होकर के बैठ जाएंगे। टूट जाता है व्यक्ति, इसको कहते हैं टूट जाना। हर तरह से इतनी, सत्य तो अकेले एक रहेगा, सत्य बस सामने खड़ा हो जाए। सत्य कहाँ, सामने जहां खड़ा हुआ कि जितना भी हमने आडंबर पाल रखा है, झूठ का, दिखावा का, छल कपट का, मिथ्या अभिमान का, तरह तरह के बहानेबाजी का, समय पर कर्म न करके उल्टी सीधी बातें करने का, ये जितना भी हम आज के डेट में सफल होते जा रहे हैं अपने लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में जो कह कह के कुछ भी कह के सफल हो जाते हैं,
वो सब के सब सत्य के सामने धराशायी हो जाता है। सत्य स्वीकार करता ही नहीं है उसे, धर्म स्वीकार करेगा ही नहीं, परमात्मा स्वीकार करेगा ही नहीं। आपका पड़ोसी स्वीकार कर लेगा, घर में पति पत्नी बच्चे स्वीकार कर लेंगे, रिश्तेदार नातेदार आपकी बातों को स्वीकार कर लेगा, लेकिन आप जिन तर्कों को दे करके मुक्त हो जाते हैं अपने कर्म से, कर्तव्य से, परमात्मा स्वीकार नहीं करता। धर्म की दृष्टि में आप गलत हो जाते हैं, और यही कारण है कि हम किसी की बात स्वीकार नहीं कर पाते। कोई कितना भी तर्क दे ले, मेरे सामने सब फीका हो जाता है, सब बेकार हो जाता है। वो तर्क देगा, एक प्रश्न हम पूछ देंगे, उसके बाद वो चुप हो जाएगा। इसके बाद एक ही जवाब आता है, क्षमा करिए गुरुदेव, गलती तो हो ही गई है, क्षमा कर दीजिए। तो वो क्षमा क्षमा नहीं होती है। जिस समय जिंदगी से पाला पड़ जाता है वास्तविक अर्थों में, तो वहां परमात्मा क्षमा नहीं करता, क्षमा नहीं करता। इस गजेंद्र मुक्त की कथा से आप लोग इसे स्पष्ट सुनिए। तो सत्य के सामने सारी शक्तियां बेकार हो जाती हैं, वह शक्तियां जो आपने निर्मित की है, जो बेकार की शक्तियां हैं, अहंकार के बल पर हैं, लोभ ईर्ष्या आडंबर झूठ पाखंड के बल पर हैं, वो सारी आपके तर्क कुतर्क किंतु परंतु इफ बट दिस दैट सत्य के सामने फेल कर जाता है, और आप असमर्थ, लाचार, मजबूर हो जाते हैं। आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं होता, कोई विकल्प नहीं होता। तो इस कथन को गजेंद्र की कथा से बस इतनी ही से समझने की आवश्यकता है कि भाव सागर में हम सब भी हैं, और दुनिया भर के आडंबर और झूठ का औरा ओढ़े हुए हैं, और ये जब जब हमारे जीवन में मेन घड़ी आती है सफलता की, उस समय हमारा बनाया हुआ सब बेकार हो जाता है और हम धराशायी हो जाते हैं। तो जब जब जीवन में ऐसी बातें आ जाएं कि आप संकट में हो, आप परेशान हो, आप विक्षिप्त हो, आप घिरे हुए हो परेशानियों से, दुखों से, उस समय आपका सारा तर्क बेकार हो जाता है। और उस समय सामने से कोई पूछ दे कि क्यों, क्या हुआ, आप तो ऐसा बोलते थे, आप तो ऐसा सोचते थे, आप तो ऐसा कहते थे, आप तो ऐसा करते थे, उस समय एहसास हो जाता है और फिर मनुष्य वहां पर धराशायी हो जाता है। यही गजेंद्र की कथा है। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म को करना है, अपने निर्दिष्ट कर्म को करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, भागना नहीं है। आत्मबोध होना चाहिए कि आप जो हैं, तो धरती पर भगवान ने भेजा है, अनायास ही नहीं भेजा है, इत्तेफाक से नहीं भेजा है, परमात्मा ने ढंग से बना के आपको भेजा है। पूरे परमात्मा ने आपको निर्माण करते समय कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिस चीज की आवश्यकता है सब आपको दिया है। और आप धर्मार्थ कार्य करने के लिए, परमात्मा कार्य करने के लिए, निर्दिष्ट कर्म करने के लिए उन सबको त्याग दे रहे हैं, अपने झूठ मूठ के औरा से, झूठ मूठ के सांसारिक प्रपंच को बहाने बना करके, कुछ न कुछ नया बहाना, नई चीज कह करके उन चीजों से मुक्त हो जा रहे हैं। अब आपका वो वर्क दूसरा तो कर नहीं देगा, आपको भगवान ने इम्पोर्टेंट बना के भेजा है और आप अपना इम्पोर्टेंस समझ ही नहीं रहे हैं, तो आपका कर्म दूसरा तो करेगा नहीं, करना तो आप ही को होगा। इसी तरह से आप भी जब फंस जाएंगे तो दूसरा कोई नहीं कुछ कर देगा, झेलना आप ही को पड़ेगा। तो इस गजेंद्र मोक्ष की कथा से आंतरिक संदेश, जो वास्तविक संदेश है, आप लोग लीजिए जीवन में, और समय पर और समय के बिफोर अपने कर्म को कीजिए। जरा से लापरवाही जिंदगी में बहुत बड़ी चूक हो जाती है। आपको कोई बार बार कहेगा नहीं,
बार बार बताएगा नहीं, किंतु आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, अवॉइड कर देंगे, समय पर हर काम नहीं करेंगे, कह करके नहीं करेंगे, कमिटमेंट करके नहीं किए, तो आप फंसेंगे, आपको भुगतान करना पड़ेगा, आपका नुकसान होगा और आप परेशान होंगे। ये ध्यान रखिए आप लोग। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी तो कथा आप लोग सुन ही रहे हैं, कथा तो आप लोग बोले ही हैं, और कथा में जितनी चीज़ें आप लोग को समझ में आई ही होंगी, जो नहीं आई होंगी वो हम बता ही रहे हैं। क्या नीता जी? गुरु जी आपने सही बोला। यस। आप बोल रही हैं कि नहीं बोल रही हैं? बोली गुरु जी, बोली अच्छा, गुरु जी। जी, ये भव सागर है, सरोवर है, जो आपने बहुत अच्छा बताया, उस पे ध्यान है कि वाकई में ये भव सागर ही है जिसमें पार उतरना है। आपके यहाँ भागवत की कथा में तो ये प्रसंग चला होगा। भागवत की कथा में यहाँ नहीं चला है गुरु जी, यहाँ नहीं हुआ है आपके गुरु यहाँ जी। आपके यहाँ जो भागवत की कथा हुई थी 15 सितंबर से 22 सितंबर 2015, इसमें चला है, इसका रिकॉर्डिंग नहीं है गुरु जी, इसलिए बिल्कुल ध्यान नहीं है। अच्छा। रिकॉर्डिंग तो आपने किसी से कराया था ना? हाँ गुरु जी, नहीं वो नहीं आया हाथ में वो वाला रिकॉर्डिंग। उसमें रिकॉर्डिंग लेकिन हुई थी, अब हमको याद नहीं है, कोई तो किया था। कोई रिकॉर्डिंग किया था, अब है कि नहीं है ये तो नहीं पता है। लेकिन इतना हमको याद है कि 15 सितंबर से 22 सितंबर 2019 में ये कथा हुई थी आपके यहाँ। हाँ हुई थी गुरु जी, वो कथा हुई थी। और आपकी जानकारी के लिए लीजिए, हम आपके, अब आप किस ग्रुप में है ये तो नहीं पता, लेकिन हम धर्म चर्चा ग्रुप में डाल दिए आपका वही बैनर मंच का जिस पर आपने हमको पगड़ी बन पहनाया है। क्या बात है धर्म गुरु जी। धर्म चर्चा ग्रुप में आपके चला गया, उस ग्रुप में नहीं होगा तो दूसरे ग्रुप में गया है। नीता जी दिखा सकती हैं। बहुत बढ़िया। हम्म। जय माँ गुरुजी। हाँ जी, जय माँ। आपने कुछ दिन पहले प्रत्येक कर्म को यज्ञ की तरह करना है ये बताए थे, तो उसमें आपने कहा था कि जितना भी कर्म है उसको यज्ञ की तरह करना है। तो और फिर जितना भी हम लोग काम करते हैं, जैसे मम्मी अगर स्कूल भेजती है तो वो कर्म में नहीं, वो कर्तव्य में आता है। तो क्या कार्य, कर्म, कर्तव्य, दायित्व ये सब एक ही है? नहीं, सबका अलग अलग और रूप अगर, है। तो हमारा कर्म क्या है और कार्य क्या है, और दायित्व अगर निभा रहे तो वो कर्म में आएगा या नहीं आएगा? आएगा। हाँ, कर्म। तो वो फिर कर्तव्य कैसे हो गया? जो हम क्रिया करते हैं ना वो कर्म होता है। जो हम कार्य कर रहे हैं, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, ये कर्म कर रहे हैं, किंतु ये धर्म चर्चा में जुड़ना भी हमारा दायित्व है। हम जुड़ेंगे ही नहीं तो हम बोलेंगे कैसे?
तो वहां पर अपने कर्तव्य कर्म से हम भाग गए, अपने दायित्व को हम निर्वहन नहीं किए। कविता जी संचालन कर रही हैं, कविता जी जुड़ेंगी नहीं, संचालन करेंगे कैसे? वहां से मुक्त हो गई। या जुड़ी भी तो संचालन का कार्य नहीं कर रही है, चुपचाप मौन बैठी हैं, तो अपने कर्तव्य कर्म से वो मुक्त हो गई, वहां वो छूट गया। लेकिन अगर यही चीज वो करने लग गई तो दायित्व भी निभाई, कर्तव्य भी निभाई, और अपने कर्तव्य कर्म को कर भी रही हैं, कर्म भी कर रही हैं, उसका निर्वहन भी कर रही हैं, तीनों चीज हो गया। तो हर चीज का रूप, हर चीज का स्वरूप अलग अलग है। देखने में, बोलने में, कहने में लगता एक जैसा है, किंतु सबका रूप स्वरूप जब डिटेल जाना जाएगा, विस्तृत जाया जाएगा, तो सबका अलग अलग है। उसके पहले धर्म आ जाता है। धर्म 24 घंटे हर चीज के प्रति आपका निर्मित होते रहता है। धर्म केवल हिंदू मुस्लिम धर्म ही नहीं है। धर्म प्रत्येक व्यक्ति का हमेशा निर्मित होता है। आपका क्या धर्म बनता है, आपका धर्म क्या कहता है, आपका धर्म क्या है? हर पहलू पर, हर मोड़ पर, कदम कदम पर हमेशा आपका धर्म निर्मित है। तो धर्म के प्रति अगर आपने कर्तव्य नहीं निभाया तो आप धर्म से गिर गए। तो जहां जहां आवश्यकता पड़ती है, धर्म हमेशा मौका देता है, अवसर देता है, और हमेशा निर्मित होते रहता है। और धर्म कहता है कि हमको पहचानते चलो, ये मैं धर्म हूँ, तुमको सिखा रहा हूँ, तुमको समझा रहा हूँ, तुमको अवसर दे रहा हूँ, तुम उसको पहचानो, तुम उसको देखो, समझो और उसके अकॉर्डिंग करो। तो धर्म देखने के बाद, धर्म को समझने के बाद अपने कर्म को करना है। धर्म के बाद सीधे कर्म आता है। इसलिए धर्म और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। औरंगाबाद में तो एक स्थान ही है, मंदिर ही है, धर्मा कर्मा मंदिर। क्यों जी, औरंगाबाद में है ना? कहाँ पर है? औरंगाबाद वाले जानते होंगे। धर्मा कर्मा कहाँ है जी, गौतम बाबू? हाँ, औरंगाबाद में नहीं है गुरु जी। औरंगाबाद में नहीं है? कर्मा रोड में कथा हुई थी ना आपके यहाँ? जी, कर्मा रोड में हुई थी। वहां पर नहीं है धर्मा कर्मा मंदिर? नाम कुछ और है। अब लोग बोलते होंगे कर्मा कर्मा, ये अलग बात। अच्छा, वहीं पर है, आप जाकर पता कीजिएगा। और हमने मंच से बोला भी है, वहां पर धर्मा कर्मा का एक मंदिर भी है। धर्म कर्म का वहां पर लोग पर्व भी और त्योहार भी मनाते हैं। समझ रही हैं अनुराधा? और कुछ पूछना है? मैं उस दिन ये सुनी थी तो पूरा सब एक जैसा कंफ्यूज हो गया था कि कर्म, कार्य, कर्तव्य, दायित्व, धर्म, मुझे कुछ उस समय समझ में नहीं आया था। इसलिए मैं आज पूछ ली कि सब एक ही है या सब अलग अलग है। तो धर्म कर्म का सब पार्ट है। सब सब अलग अलग है, सब अलग अलग रूप स्वरूप हैं, अलग अलग विस्तार क्षेत्र है, किंतु सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब एक दूसरे से जुड़े जी हुए गुरुजी। एक जैसे लगते हैं। काफी अलग, भी कई पार्ट अलग अलग हैं। मुंह आपका अलग है, दांत के सब मिलाकर सब मिलाकर है, सब करना दिया जाता है। इसी प्रकार से सब अलग होके भी एक सूत्र है, और सबका एक दूसरे से जुड़े रहना ही लोगों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन सब अलग अलग है। जी गुरुजी। ठीक है, तो झंडा हो पास जाकर के आप लोग लड्डू खाए।
आवाज नहीं आ रही। आज तो आपका भी कार्यक्रम बहुत जगह होगा गुरु जी। बस हम भी निकल रहे हैं। अब आप लोग जाइए, लड्डू वगैरह खाइए, अगर बगल झंडा उंडा फहराया जा रहा होगा। गुरु जी, वो हाँ जी। मुझे 10 महाविद्या की कथा कब सुनने को मिलेगी? क्योंकि मैं उसको सोच के रखी थी ना कि आपको मैं ही पूछूंगी आपसे वो कथा के बारे में। तो मैं खत्म हो गया, जून में एग्जाम आ गया, जुलाई में मैं बताई और अब अगस्त आ गया। मैं इतने टाइम से वेट कर रही हूँ कि मुझे अब सुनने को मिलेगी, अब सुनने को मिलेगी, लेकिन मैं अभी तक तो मिली ही नहीं पढ़ेंगे, है। याद करेंगे तब ना। पढ़े नहीं है ना 10 महाविद्या की कथा, पढ़ेंगे जब याद करेंगे तब बोलेंगे। आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको तो सब याद रहता है। बोलो यही, इस कंफ्यूजन में हम नहीं रहते, हम भ्रम में नहीं रहते। लेकिन ये सत्य है ना, भ्रम थोड़ी ना है। हम तो जब तक शास्त्र सामने नहीं रखते हम कुछ पढ़ते ही नहीं, बोलते ही नहीं। हनुमान चालीसा तो बोलते ही नहीं बिना देखे। हाँ, तो आप बस खोल के रखते हैं, पढ़ते थोड़ी ना है। नहीं आप तो बहुत नहीं कुछ तो बोले कि वो बस रखा याद रहता है। याद रहने का अहंकार हो जाता है, फिर बिना देखे बोलने का अहंकार हो जाता है। आपको नहीं और होगा क्योंकि देखते आप तो तत्वदर्शी हैं। और और देख करके पढ़ करके बोलने में एक फायदा होता है कि ध्यान वहीं कंसंट्रेट होता है, इधर उधर नहीं जाता है। आप देखना, जो लाइन आपको याद होगा ना, वो लाइन बोलते समय आपका मुंह ऐसे होगा या तो इधर होगा, वो देखेंगे और लाइन बोलेंगे जो याद है। और जब याद नहीं रहेगा तो आप उसी अक्षर को देखेंगे, और अक्षर ब्रह्म है। इसलिए हम हमेशा देख के ही बोलते हैं, सामने पुस्तक रख के ही बोलते हैं, बोलने की इच्छा ऐसे नहीं होती है। जी गुरु जी। ध्यान इधर उधर न भटके, इसके लिए सामने शास्त्र रख करके देख के बोलना उचित है। चिंतन अपना होता है, उसका अर्थ सच्चे अर्थों में होता है, वास्तविकता होती है, उस पर गहराई से चिंतन किया गया रहता है। बस चिंतन बोलते समय, अर्थ समझाते समय हम इधर उधर देखते हैं, बाकी श्लोक और चौपाई सब तो हाँ, बार बार बोलते बोलते वो याद जरूर हो जाता है, किंतु उसके याद होने पर हमें कोई अहंकार नहीं है। हम तो जो रात दिन प्रार्थना होती है वो भी प्रार्थना भूल जाते हैं। जो आप लोग खड्गम चक्र गदेश चापम ये प्रार्थना करते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं। जब तक अगल बगल से पंडित जी लोग सपोर्ट ना करें तब तक हम बोल ही नहीं पाएंगे। ये स्थिति है हमारी, क्योंकि हम शब्दों से नहीं जुड़ते हैं और याद करने पर भरोसा नहीं रखते हैं। पंडित जी लोग पूजा पाठ कराते हैं, सारा मंत्र रट लेते हैं, और मंत्र रट करके आप लोग देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, जब पूजा पाठ करा रहे होंगे, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके अंदर कोई भाव नहीं दिखाई देगा। मंत्रोच्चार खूब तेजी से करते हैं लोग, मंत्रोच्चार खूब तेजी से करते हैं। 4 ठो सामने, 2 ठो पंडित जी हो जाएंगे, 2 ओम गणानंत्वा गणपति हुंगावा, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी देख रहे हैं, मुंह से शब्द निकल रहा है। ये क्या है? ये उनके अंदर का अहंकार है। ठीक है, स्वस्ति वाचन भी करेंगे, वो स्वस्ति वाचन हमें भी याद है, कंठस्थ है। वेद का ऐसा कोई श्लोक नहीं है जो हमने न पढ़ा हो। लेकिन जब वही आचार्य जी लोग, पंडित जी लोग पढ़ते हैं, तो उनके स्वस्ति वाचन करने का तरीका अलग है। मुंह से खूब तेजी से उच्चारण होता है और ध्यान चारों तरफ भटक रहा होता है। जिसको आवाहन कर रहे हैं उससे कोई लगाव नहीं रहता। आनो भद्रा कर्तवो अंतो विश्वतो अप्तुधासु, बोलते चले जाएंगे, लेकिन किसका आह्वान कर रहे हैं, किसको बुला रहे हैं, पता ही नहीं है। स्वस्ति न इंद्रो वृद सर्वा, रात दिन बोल रहे हैं, किसके समर्पित कर रहे हैं, किसको ये संबोधन कर रहे हैं, किसको निमंत्रण दे रहे हैं। तारतम्यता कोई नहीं रहती, अंदर से जुड़ाव नहीं रहता, शब्द निकलता है बस।
ये उनका अहंकार होता है। पूजा अर्चन विधि, आपको जल चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, सब बोलते चले जाएंगे, सारा मंत्र आपको बोलते चले जाएंगे, आप करते चले जाएंगे, और उनका अहंकार पूरा पूजा करवा देता है। लगाव कुछ नहीं रहता, भाव नहीं आ पाता। तो इसलिए ऐसे मंत्रों पर हमें भरोसा नहीं होता, ऐसे बोलने का कोई अर्थ नहीं होता। कारण कि जो भी श्लोक में मंत्र दिए गए हैं, जो भी संस्कृत में है, वो अगर अर्थ है उसमें, तो उस अर्थ को समझना कर चाहिए, समझ के बोलना चाहिए, और उसका आंतरिक अर्थ में वो भाव भी अंदर से होना चाहिए, तब जाकर के वो फलीभूत होता है। बहुत कठिन है। सत्य का मार्ग बिल्कुल अलग है। दिखावा, परंपरा और रूढ़िवादिता और जड़वादिता इतना घर कर चुका है कि चाह के भी लोग उससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ हर पल कटाई छटाई हो जाती है, इसलिए बहुत कठिन है ये। आडंबर में पूरा जीवन है, हर व्यक्ति का पूरा जीवन ही झूठा है, झूठ पर आधारित है, दिखावे पर आधारित है, परंपरा और रूढ़िवादिता में घिरा हुआ है, और शब्दों के माया जाल में हर व्यक्ति उलझा हुआ है। न तो सत्य बोलने की क्षमता किसी में है, न सत्य जानने की क्षमता किसी में है, न सत्य सहने की क्षमता किसी में है, और न सत्य जीने की क्षमता किसी में है। सब आडंबर परंपरा पर चल रहा है। चलिए